हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक से लेकर केवल आठ तक ही प्रश्नों को हल करेंगे। इसके वाला नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन हल होंगे। तो इसमें केवल आपको 8 ही क्वेश्चन हल है। इसमें क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, यदि ई क्या है, कोई घटना हो तब पी ई और पी ई नहीं, इसको क्या कहते हैं, पी ई नहीं का मान। कहने का मतलब घटना की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता दोनों को जोड़े तो उसका मान क्या होता है। तो आपको पता है घटना की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता दोनों का योग कर दे तो आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। ऑप्शन बी में है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझिए कि आपको कोई कह देगा वर्षा होगी। अब वर्षा होगी तो आप उसकी प्रायिकता आपसे पूछ देगा, तो उसमें देखिए हो भी सकता है, न भी हो सकता है। उसमें संभव टोटल 2 होता है। अगर वर्षा होगी तो उसकी वर्षा होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो ऊपर 1 रहेगा और टोटल उसमें संभव 2 है, तो 1/2 हो गया। ये वर्षा होने की प्रायिकता है। वर्षा नहीं होने की प्रायिकता तो कोई पूछ रहा है, तो देखिए नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तब भी उसमें कितना संभव होगा, हो भी सकता है, न भी होगा। तो 2 प्रायिकता उसमें कुल संभव 2 है। कह रहा कि है ना नहीं होने का, तो नहीं होने का तो 1/2। अब दोनों को जोड़ ऐड करेंगे, घटना होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों को बटा का जोड़ कर दे तब 1 आ जाएगा। क्योंकि 2 से 2 भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों सेम है तो 1 2 उतार दिए, ऊपर वाला 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2/2 करेंगे तो 1 ही ना होगा। तो इसीलिए यही बात यहाँ समझा रहा है। ये कहने का मतलब ये, मैं एक एग्जाम्पल से ये समझाया, लेकिन ये इसका अर्थ होगा कि घटना होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए घटना की प्रायिकता आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ होता है। ये आपको समझ में आएगा ना, तो फिर एग्ज़ाम में कैसे भी प्रायिकता आएगा आपको छोड़बे नहीं करिएगा। कैसे, देखिए घटना की प्रायिकता जो होता है ना, वो 0 से लेकर क्या होता है, 0 से बड़ा हो सकता है। घटना मान लेते हैं ई कोई घटना है, इसकी प्रायिकता 0 से इक्वल भी होता है। कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से इक्वल और 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 के बराबर 1 से छोटा होता है। घटना की प्रायिकता कहने का मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और 1 के बराबर और 0 के बराबर हो सकता है, और 0-1 के बीच में घटना की प्रायिकता होता है। निगेटिव में है ना घटना की प्रायिकता नहीं होता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देख रहा था निगेटिव, और बड़ी है ना निगेटिव देख रहे हैं, और ये जानते हैं ये निगेटिव के कारण ये घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी आपको नहीं कहिएगा, यही ऑप्शन होगा, घटना की प्रायिकता को नहीं हो सकता है सी, क्योंकि माइनस में घटना की प्रायिकता नहीं होता है, ये समझ जाइएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता, जो निश्चित है तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 1। जैसे आपको निश्चित बोल सकते हैं कि घटना की प्रायिकता हो सकता है, तो निश्चित जो कंफर्म है वो है, जैसे सूरज कंफर्म है तो है, निश्चित है, तो इसकी घटना की प्रायिकता 1 ही होगा। निश्चित है ना वो, इसलिए इसकी प्रायिकता 1 होगा। निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो घटना की प्रायिकता हम बताए थे कि कौन नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दिया ए में, तो ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि घटना की प्रायिकता ये नहीं हो सकता। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, फिर करा किसी घटना, इसमें करा निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये हो गया। इसमें क्या करा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ मारिए कि ये घटना की प्रायिकता नहीं है। माइनस के कारण आप देखते जाइए, माइनस रहिएगा वो कह दिएगा कि घटना की प्रायिकता नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखिए कितना ये प्रश्न को पूछ रहा है। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। देखिए एक पासा है, पासा लूडो छक्का देखे होंगे, खेलते होंगे, लूडो छक्का तो खेले होंगे, तो उसमें एक छोटा सा जो रहता है ना गोटी, क्यूब, वो क्यूब को जो है ना ढक्कन में है ना आपको डिब्बा में रख के क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो वो जो क्यूब जो है ना उसी को क्या कहते हैं, पासा बोलते हैं। क्यूब को ही पासा बोला जाता है। तो उसमें कह रहा है 3 आने की प्रायिकता। तो देखिए 3 उसमें क्या, 3 तो 1 ही रहता है ना, उसमें 1 ही रहता है। कुल संभव टोटल उसमें 6 रहता है, तो 1 ऊपर जाएगा, कुल संभव नीचे आएगा। तो 1/6 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। देखिए पासा वो फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या उसमें 2 रहता है, 3 भी है, अभाज्य संख्या 3 भी, 5 भी। तो कह रहा कि
आभाज्य संख्याओं के पाने की प्रायिकता, आभाज्य संख्या के पाने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो आभाज्य संख्या कितने इसमें, पासे में 3 है, तो 3 ऊपर आएगा, कुल संभव नीचे रहेगा, क्योंकि उस पासे में कुल संभव 6 है, क्योंकि 6 संभव उसमें आता है। वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, तो उसमें टोटल संभव कितना है, टोटल संभव नीचे जाता है, तो मैंने 6 नीचे कर दिया। अब देखिए 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 1/2, और 1/2 ऑप्शन ए में दिया है, तो एक करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।